सुमन की हाल ही में नई नई शादी हुई थी। सुमन ने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल रखा था। सभी सुमन से काफी खुश भी थे। ऐसे ही एक दिन सुमन की सास ने कहा, बहू, तुझे नहीं लगता तेरी अभी नई नई शादी हुई है तो तुझे अपने नए परिवार और नई गृहस्थी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि फोन पर। माँ जी, मैं फ़ोन नहीं चलाती। वो दरअसल मैं बोर हो रही थी ना, तो सोचा थोड़ी देर फ़ोन ही चला लेती हूँ। चल कोई बात नहीं, खैर एक काम कर, ये फोन ना तू मुझे दे दे। तेरा नया परिवार है, समझने में टाइम लग जाएगा ना, तो तू परिवार पर ही ध्यान दे और जब मन करे फोन चलाने को तो मुझसे ले लियो। माँ जी, वो क्या हुआ बहू? अभी तो तू बोल रही थी मैं तो वैसे ही फोन नहीं चलाती, अब जब फोन कम चलाती है तो अपना फोन देने से मना क्यों कर रही है? आखिर बुराई क्या है फोन देने में? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपनी सास को अपना फोन ही नहीं देना चाहती? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप रख लीजिए फ़ोन, मुझे कोई परेशानी नहीं है। सुमन अपनी सास की बातों में आ जाती है और अपना फ़ोन अपनी सास को दे देती है। समय गुजरता है पर सुमन को अब तक उसका फ़ोन नहीं मिला था। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी सास के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, वो मुझे फ़ोन दे दीजिए ना। क्यों बहू, फोन क्यों चाहिए अब तुझे? माँ जी, मैं घर में बोर हो जाती हूँ, साथ ही आप भी नहीं रहती हैं, तो बस इसलिए। नहीं बहू, वो क्या है ना कि हमारे घर की बहुएं फोन वगैरह से दूर ही रहती हैं। और अब तो तुझे इतने दिन हो गए हैं बिना फोन के, तो आदत तो बन ही गई होगी ना तुझे। लेकिन माँ जी, आपने ये तो मुझे पहले कभी नहीं बताया। बहू, मैंने जितना बोलना था बोल दिया, मेरी बात का मान रख। और हाँ, ज्यादा अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद सुमन को कमरे से जाने के लिए बोल देती है। सुमन को अपनी सास की बात बहुत अजीब लगती है और कुछ दिनों तक वो कोशिश करती है कि वो बिना फ़ोन के ही रह ले। लेकिन कभी कभी सुमन का फ़ोन चलाने का बहुत मन करता था और ऐसे ही समय गुजरता है। और सुमन एक दिन अपने पति के पास जाती है और कहती है, जी मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या आप मुझे देंगे? हाँ हाँ, बोलो क्या चाहिए। और हाँ, थोड़ा जल्दी बोलना, हाँ, क्योंकि तुम जानती हो आज मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया हूँ। मुझे जल्दी ऑफिस पहुँचना है। वो मुझे फ़ोन दिला दो ना। मेरे मायके से जो फ़ोन मिला था वो माँ जी ने ले लिया। कभी कभी मन करता है दोस्तों से बात करने का, इसलिए एक फ़ोन ही दिला दीजिए ना। तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? तुम्हें घर पर ही तो रहना होता है। अगर किसी से बात करने का मन हो तो मुझसे फोन मांग लेना। फोन का क्या काम है तुम्हें? लेकिन जब आप घर पर नहीं रहते तब मैं क्या करूँ? इससे तो अच्छा ही है ना कि एक फ़ोन ही दिला दो। बार बार आपको भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखो सुमन, इस बात पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मुझे देरी हो रही है, मुझे जाने दो, शाम को हम बात करेंगे। और सुमन की एक नहीं सुनता है और वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। पर ये सब देखकर सुमन को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। रोती हुई सुमन खुद से बात करते हुए कहती है, मेरे ससुराल वाले न जाने कैसे हैं जो मुझे एक फ़ोन नहीं दिला सकते। मेरे मायके से फ़ोन मिला था, वो भी मेरी सास ने मुझसे ले लिया और अब जब मैं नया फ़ोन मांग रही हूँ वो भी नहीं दिला रहे हैं। एक फ़ोन के लिए मेरे ससुराल वाले मुझे कितना ज़्यादा रुला रहे हैं। अपनी माँ से बात तक नहीं कर सकती हूँ मैं। सुमन को अपने ससुराल वालों का बर्ताव बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इस बर्ताव को चुपचाप सहन कर लेती है। ऐसे ही एक दिन समय बीतता है और ऐसे ही एक दिन सुमन सबकी नज़रों से बचकर अपनी सास और अपने पति का फ़ोन छिपा देती है। तो वो दोनों ही अपने अपने मोबाइल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पूरे घर में उन्हें कहीं भी फ़ोन नहीं मिलता। माँ, मेरा फोन नहीं मिल रहा है। पूरा कमरा देख लिया, घर में भी देख लिया, लेकिन कहीं नहीं है। आपने देखा क्या? आज मुझे मेरे दोस्त के घर जाना था, एड्रेस भी उसी में था। क्या तेरा फोन भी नहीं मिल रहा है? मेरा भी नहीं मिल रहा, कब से ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे भी नहीं मिल रहा है। सुमन, क्या तुम्हें पता है फोन कहाँ है? आप दोनों मुझे अपना फ़ोन छूने तक नहीं देते और जब आपका फ़ोन नहीं मिल रहा है तो मुझे बोल रहे हो आपका फ़ोन है, आप ही जानो। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुमन के जाने के बाद दोनों अपना अपना फ़ोन ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी अपना फ़ोन नहीं मिलता है। हे भगवान, कहीं हमारा फोन चोरी तो नहीं हो गया? पता नहीं माँ, पर जो भी है, मुझसे तो बिना फोन के कुछ पल भी नहीं रहा जा रहा। न जाने सुमन इतने दिनों से कैसे बिना फोन के रह रही। हाँ बेटा, सही बोल रहा है तू। अगर मैंने बहू का फोन नहीं लिया होता
तो उसके फ़ोन से अपने फ़ोन पे फ़ोन करके ये तो पता लगा सकते थे कि हमारा फ़ोन कहाँ है। खैर, अब इन सब बातों का क्या ही फ़ायदा। हाँ माँ, अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अच्छा एक काम कर, तू ना दुकान पे जा और 3 फ़ोन लेके आ। बस बहुत ढूंढ लिया फ़ोन, अब से हमारे साथ हमारी बहू भी फ़ोन रखेगी। कोई ज़रूरत नहीं है 3 फ़ोन लाने की, क्योंकि आपका फ़ोन खोया या चोरी नहीं हुआ है, बल्कि आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाए, इसलिए मैंने आपका फ़ोन छुपाया था। अब आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अपनी गलती समझ में आ गई है, तो दे देती हूँ मैं फ़ोन। सुमन उनका फ़ोन उनको दे देती है और उसके लिए एक नया फ़ोन आ जाता है और उसके बाद उसे कोई नहीं रोकता है फ़ोन चलाने। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।